नमस्कार, मैं नबी रजा और आप देख रहे हैं लोकसभा टाइम्स। इस वक्त हम चंदौसी विधानसभा में पहुंचे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह यहां पे आए हुए हैं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे उनके काफिले को दिखाएं। सामने स्वतंत्र देव सिंह है, यहाँ पे उनका वेलकम किया जा रहा है। यहाँ स्वतंत्र देव सिंह, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह है, यहाँ पे उनके काफिले का वेलकम किया जा रहा है। कैमरामैन से कहूँगा तस्वीर अच्छे से लें, ऊपर स्वतंत्र देव सिंह को दिखाइए, तस्वीर अच्छे से लें। कैमरामैन से कहूँगा यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का यहाँ वेलकम किया जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, जैसे कि जानना चाहेंगे। हाँ भैया, जैसे क्या कहना चाहेंगे आप? अरे प्रदेश अध्यक्ष जी का यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छे। अच्छा, कैसा चल रहा है सब कुछ? बिल्कुल बढ़िया चला है, फर्स्ट क्लास। अब की बार 300 पार। अब की बार 300 पार। और भी लोग हैं। हाँ, अब की बार किसकी सरकार? भाजपा सरकार। सर एक मिनट तो हमारे साथ में जैसे कि अभी स्वतंत्र गुजरा है, हम भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लीडर हैं, और अभी हमारे साथ हैं दिनेश राजपूत, जो भारतीय जनता पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष हैं। तो सर, आपका लोकसभा टाइम्स पर बहुत बहुत स्वागत है जी। तो सबसे पहला सवाल हमारा आपसे ये रहेगा, जैसे कि अभी आपकी पार्टी की चुनाव लड़ने की रणनीति क्या? जैसे अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है आज मतदान चल रहा है, और समस्त उत्तर प्रदेश की क्या रणनीति आपकी चुनाव लड़ने? पश्चिमी उत्तर प्रदेश से काफ़ी सीटों से जीतेंगे, काफ़ी बहुमत से जीतेंगे, और अब की बार 300 के पार हमारा आंकड़ा है। जैसे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी रालोद का और समाजवादी का जो अलायंस हुआ है, तो समाजवादी तो बोल रही है कि जो किसान आंदोलन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी की राजनीति। कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, वो गठबंधन नहीं है, वो दो जोड़ी कई बार आ चुकी है उत्तर प्रदेश में, वो सारा ठगबंधन है। नहीं, जैसे कि 2017 में जो चुनाव हुए थे, जिन 58 सीटों पे आज चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी ने वहां 53 सीटें जीती थी, लेकिन रालोद और समाजवादी के गठबंधन के बाद समाजवादी पार्टी और रालोद का ये कहना है कि यहाँ से 0 होकर जाएगी भारतीय जनता पार्टी। कोई उतनी की उतनी रहेगी, 58 की 58, एक आध सीट बढ़ सकती है, घटने का कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, जितनी 2017 में मिली थी उससे बढ़ सकती है घटने का? घटने का कोई कारण ही नहीं है। हमारे जाट भाई सब समझदार। मैं व्यापार प्रकोष्ठ मंडल संयोजक प्रदीप गुप्ता फौजी, आर्मी से रिटायर हुआ हूँ और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, क्योंकि राष्ट्र हित में ही हमारी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है राष्ट्र हित में कार्य करती है, और यूपी की गुंडागर्दी को बिल्कुल समाप्त कर दिया है। अब हम लोग चाहते हैं हमारे योगी बाबा फिर आए और फिर बुलडोजर चलाएं और गुंडा माफिया पर फिर कार्रवाई कराएं। भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जैसे कि अभी आपने बोला गुंडागर्दी को खत्म कर दिया, लेकिन जो है विपक्ष तो बराबर हमलावर रहता है कि अगर गुंडागर्दी खत्म कर दी है, तो जैसे कि लखीमपुर के अंदर जो सीन हुआ था, उस पर भारतीय जनता पार्टी जो मौन रही, उसमें कानून अपना काम कर रहा है, वो कोर्ट का फैसला है, चाहे उसमें टेनी के पुत्र हो या किसी का हो। भारतीय जनता पार्टी में किसी के लिए माफ नहीं है, और कानून अपना काम कर रहा है और करता रहेगा। विपक्षी तो बोलते ही रहते हैं, इन्हें केवल हल्ला काटने का काम आता है, इन पर कुछ नहीं आता। ये केवल गुंडागर्दी को बढ़ावा देना चाहते हैं। आज हमारे उत्तर प्रदेश में जो लाइट की व्यवस्था इतनी बढ़िया है, पहले 2-2, 3-3 घंटे आती थी लाइट, अब हमारे 24 घंटा लाइट आती है। गुंडों का सफाया हो चुका है, भू माफियाओं का सफाया हो चुका है। फिर एक बार योगी सरकार, वो भारतीय जनता पार्टी की। जैसे कि अभी स्पष्ट कर देता हूं। हाँ सर, आपका नाम क्या है? मयंक पाठक, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे फीडबैक लेने आए हैं। ओके, बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकसभा टाइम्स पर। आप ये समझिए, आप जो टेनी के विषय में बात कर रहे थे, यहाँ पे कितने लोग हैं जो टेनी को देखा है? किसी ने देखा है? नहीं, जानते तो सभी है ना उनके बारे में। मुझे खत्म करने दीजिए पहले। यहाँ पे देखा है हमने स्थानीय गुंडों को। किनके गुंडे हुआ करते थे? समाजवादी पार्टी के। तो आप स्थानीय मुद्दों पे बात करिए, हम स्थानीय मुद्दों पे आपको जवाब देंगे। हमें क्या पता है टेनी जी कौन है? नहीं, जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे स्थानीय गुंडों ने वो समय देखा है, यहाँ की जनता ने, शाम को 5 बजे के बाद रोड पर निकलना मुश्किल। अपनी पत्नी के साथ जाने से पहले 100 बार सोचना, ट्यूबवेल पे जाने के बाद टॉर्च नीचे लगा के देखना, ऊपर टॉर्च नहीं कर सकते थे रात में, जिससे कि कोई बदमाश ना देख ले, कोई गुंडा ना देख ले। यहाँ सुरक्षा ही मुद्दा है और कोई मुद्दा है ही नहीं। जैसे कि अभी सर आपने कहा स्थानीय समस्या के बारे में, और जो है लखीमपुर खीरी की जैसे मैंने बात की, तो वो भी तो उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा है। आदरणीय भाई साहब, हम मंडल के अध्यक्ष हैं, हमें आसोपुर मंडल के विषय में आप हमसे बात करिए, हम पूरा जवाब देंगे आपको। आसोपुर मंडल वह जगह है जहाँ 7 बजे जो है कर्फ्यू लग जाता था समाजवादी के समय में। ये स्थानीय जो जितने लोग हैं ना, इनसे हफ्ता वसूली होती थी समाजवादी के समय में। ये वो जगह है जहाँ डार्क जोन हुआ करता था, जहाँ ट्यूबवेल के नाम पर कोई व्यक्ति
अपने पंप सेट लेके जाया करता था, उस पंप सेट को रात को में रखाया करता था। आदरणीय योगी जी के आने के बाद जितने ट्यूबवेल थे उससे 10 गुना ट्यूबवेल हैं आज क्षेत्र में। हमें चाहिए विकास, वो विकास योगी जी ने करके दिया है, और हमें क्या चाहिए। अच्छा ठीक, जैसे कि जो आज जैसे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है जाट लैंड है, किसान आंदोलन का कितना प्रभाव पड़ेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश? कोई प्रभाव नहीं है, वहाँ सुरक्षा के लिए है, सबसे मुद्दा ही सुरक्षा का है। जो महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा जो है, जो वहाँ पर सर चढ़ के बोल रहा है आज के समय में पश्चिमी उत्तर प्रदेश। हाँ, जो गुंडों की सरकार है वो गुंडों का पक्ष लेगी। यहाँ सुरक्षा की सरकार है, यहाँ सुरक्षा ही सबसे बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में। सुरक्षा है, लेकिन जिस तरीके से सर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो मतदान आज हो रहा है, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। जैसे मतदान हो रहा है और जाट लैंड यानी पूरा कृषि क्षेत्र माना जाता है, कृषि क्षेत्र तो समस्त यूपी है, भारत है, लेकिन जाट लैंड जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, रालोद का और समाजवादी का जो अलायंस हुआ है, बीजेपी के खिलाफ ही हुआ है, यानी बीजेपी को हराने के लिए, तो बीजेपी को कितना प्रभावित होना पड़ेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश? कोई प्रभावित नहीं है, 100%। अब की यार बढ़ के सीटें आएंगी, चाहे 2 ही बढ़ के आए, 100%। पिछली जो 58 सीटों से जो आज 11 जिलों में 58 सीटों से जो 53 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जीती थी, अब कितनी सीटें जीतेगी भारतीय जनता? आज के समय में मैं आपको बताऊं, देखिए जो चुनाव के नतीजे होंगे ना, वो बिल्कुल हतप्रभ करने वाले होंगे। भाजपा के लिए वो मुस्लिम वोट भी मिलेगा जो सिर्फ शांति चाहता है, जो ये चाहता है कि दंगा ना हो। 5 साल में एक दंगा नहीं पश्चिम में, तो वोट नहीं करेगा क्या? मुस्लिम वोट भी मिलेगा उधर। आप ये समझ के तो देखो, हमें चाहिए विकास, वो उन्हें भी चाहिए। पश्चिम में कोई और लोग थोड़ी ना रहते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि परजीवी रह रहे हैं, किसी और जो है ग्रह के लोग रह रहे हैं, रह तो इसी ग्रह के। उन्होंने भी गुंडागर्दी देखी है समाजवादी के समय में। हर एक जगह जहाँ दंगा हो जाता है वहाँ लगभग 10 साल पीछे चला जाता है क्षेत्र। ये तो मानोगे ना, पिछले समय में 2013 के दंगों की बात कर रहे हैं। हाँ, तो वो जब दंगे होने के बाद वहाँ जो स्थानीय जनता थी वो पीछे नहीं गई, उनका आर्थिक विकास कहाँ हो पाया? तो जब 5 साल में उन्होंने ये योगी जी का राज देखा है, तो वो भी प्रभावित हैं। वो भी ये देखते हैं कि वर्तमान में क्या समय चल रहा है, हमारे बच्चे तब खुश थे या आज खुश हैं, तो मुस्लिम वोट भी वहाँ मिल रहा है। अच्छा, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो है कितनी सीटें मिलेंगी, एग्जैक्ट बताइए, लगभग कितनी सीटें मिल सकती हैं पश्चिमी? आपको ये मानिए 58 से प्लस मिलेंगी, माइनस नहीं होंगी। अच्छा, 58 से। खैर जो भी है वो तो परिणाम 10 मार्च ही बता पाएगा। अभी स्वतंत्र देव सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का यहाँ से काफिला गुजरा था, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जैसे प्रदेश मंडल अध्यक्ष मयंक पाठक जी भी थे, और प्रदेश उपाध्यक्ष यहाँ दिनेश राजपूत भी थे। खैर लोकसभा टाइम्स के साथ बने रही। और